आज इंडिया का यंग जनरेशन केवल एक शब्द के पीछे पागल है और वो सो कॉल्ड फैंसी सा शब्द है स्टार्टअप। आज साला जिस IIT IIM पास आउट हुए बंदे को पूछोगे ना भाई तुम क्या कर रहे हो, वो बोलेगा आई एम स्टार्टेड दिस दैट कंपनी एंड आई एम फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। कहर तो भाई इतना है कि आज जो भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप है भले ही वो फूटी कौड़ी तक नहीं कमा रही हो, लेकिन उनके फाउंडर करोड़ों अरबों रुपए छाप रहे हैं और उनकी कंपनी का वैल्यूएशन सुनकर तो लगता है भाई इतना पैसा जिसमें कि ये 3-4 देश खरीद लेंगे। और अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में नंबर 3 पर है। हम केवल US और चाइना से ही पीछे हैं और इंडिया में हर 3 महीने में एक नया यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा हो रहा है। स्टार्टअप आज इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, इंडिया में जो पिछले 6 साल में केवल 471 स्टार्टअप थे, आज उसका आंकड़ा बढ़कर 72,993 हो गया है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, बिजनेस का फेलियर रेट 90% से बढ़ रहा है। मतलब कि जहां पर इंडिया में हर दिन एक नया स्टार्टअप खुल रहा है, वहीं पर 10 स्टार्टअप बंद होते हैं। इसका साफ इफेक्ट लोगों के जॉब पर दिख रहा है, जैसे कि हाल में ही ओला ने 2100 एम्प्लॉय, ब्लिंकिट ने 1600 एम्प्लॉय और अनअकैडमी ने 1150 एम्प्लॉय को फायर कर दिया है। और रिसर्चर का ये मानना है कि ये आंकड़े भविष्य में जाके और आगे बढ़ने ही वाले हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे आखिर कैसे ये स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्क करता है और क्या है ये स्टार्टअप इकोसिस्टम, और कैसे आज के इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो कि इतने लॉसेज में चल रहे हैं फिर भी उनके फाउंडर और CEO इतने करोड़ों अरबों रुपए छाप रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आज के यंग एंटरप्रेन्योर है कैसे वो जेन्युइनली मीनिंगफुल बिजनेस बना सकते हैं और इस डार्क बिजनेस इकोसिस्टम से बच सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको ग्लैमरस स्टार्टअप वर्ल्ड की एक अलग पहलू से रूबरू करवाएगा। तो चलिए इस धमाकेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। Employees of M5 sitting on the footpath outside a telemedicine service startup. स्टार्टअप में नहीं है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। मेरे को नहीं लगता एट दिस वैल्यूएशन। बिजनेस इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट, यानी बिजनेस का मतलब होता है आपने कोई एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाई, मान लो उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 100 रुपये और उसको आपने सेल कर दिया 150 रुपये में। उसके बाद जो भी आपको वर्कर की सैलरी या फिर अदर एक्सपेंसेस होते हैं उसको देने के बाद जो भी पैसा आपके पास बचता है वो हो जाता है आपका प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट का यूज करके आप बिजनेस को आगे और बड़ा करते हो। तो बताइए, रियल सेंस में यही मीनिंग होता है ना बिजनेस का, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है सो कॉल्ड फैंसी वर्ड स्टार्टअप की। स्टार्टअप बोलता है भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले प्रॉफिट कमाऊं फिर उसका यूज करके बिजनेस को और बड़ा करूं, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ये सब नहीं होने वाला मेरे से। स्टार्टअप बोलता है भाई देख मेरे पास एक यूनिक आइडिया और प्रोडक्ट है जिसको मैं जल्दी से जल्दी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और इसमें ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है तो करोड़ों रुपए लगने वाले हैं। और यहीं पे एंट्री होती है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होता है जो कि बिजनेस को शुरुआती स्टेज में पैसा देता है, यानी कि ये एक अर्ली इन्वेस्टर है। सो स्टार्टअप जाती है वेंचर कैपिटलिस्ट के पास और बोलती है सर देखिए मेरे पास एक ये यूनिक प्रोडक्ट है जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और मुझे ना इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा कैच, ध्यान से समझिएगा इसको। मान लीजिए कि एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि एक नई टाइप का शूज बनाती है और जिसके फाउंडर का नाम है राम। मान लीजिए राम जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, यानी कि इन्वेस्टर के पास, और बोलता है देखिए सर मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है, इसके लिए मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए और जिसके लिए मैं आपको अपने कंपनी का 10% स्टेक यानी कि 10% हिस्सा दे दूंगा। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 10% स्टेक के लिए 10 करोड़ रुपए यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन होता है 100 करोड़ रुपए। मान लीजिए कि उस वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि इन्वेस्टर को राम का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है, उसने उसको 10 करोड़ रुपए 10% शेयर के लिए दे दिए। तो वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि इन्वेस्टर उसको ऐसे ही तो पैसा नहीं देगा, वो भी वहाँ पर पैसे बनाने ही बैठा है। तो अब वेंचर कैपिटलिस्ट बोलता है देख भाई राम, तू जल्द से जल्द इस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों तक पहुँचा दे, और अगर एक बात बहुत सारे लोगों को इस प्रोडक्ट की आदत लग गई ना तो फिर पैसा तो बनेगा ही। तो अब फाउंडर राम अपने प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए एग्रेसिवली एडवर्टाइजिंग करता है। वह टीवी पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर, होल्डिंग हर जगह अपने ऐड डालता है, डिस्काउंट देता है, कैशबैक देता है जिससे कि बहुत सारे लोग आए, और इसके लिए वो अपने 80% एक्सपेंडिचर वहीं पर कर देता है, सारा पैसा वहीं जला देता है। और इतना बड़ा एक्सपेंडिचर करने के बाद अब राम के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब आगे राम क्या करेगा? तो वो जाता है एक और नए इन्वेस्टर के पास, जाकर वही कहानी सुनाता है और इस बार अपनी पिछली वाली वैल्यूएशन यानी कि पहले से ज़्यादा पैसे की मांग करता है, क्योंकि अब उसका बिजनेस थोड़ा बड़ा हो चुका है। और इस बार राम 10% स्टेक के लिए 100 करोड़ की मांग करता है, यानी कि उसके कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है 1000 करोड़। और इसी तरीके से फंडिंग पर फंडिंग उठाते उठाते बिजनेस यही करता है और इसी तरीके से लूप चलता रहता है और पैसे बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कमाता।
और यही कारण है इंडियन स्टार्टअप के सबसे ज़्यादा फॉल होने के। और उस बेचारे फाउंडर के बारे में भी सोचिए, जो कि कंज्यूमर की एक बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया था, जो कि शुरुआत में कंपनी से सैलरी भी नहीं ले रहा है, फ्री में बस कंपनी के लिए दिन रात काम किए जा रहा है, अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण उसका मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ते जा रहा है। और यही है डार्क रियलिटी ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे, हार्श रियलिटी ऑफ स्टार्टअप। वो कंपनी जो कि यूनिकॉर्न है, इतने लॉसेस में होने के बावजूद भी क्यों उनके फाउंडर एंड सीईओ इतने ज्यादा पैसे छाप रहे हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है फंडिंग, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल में समझा। कंपनी फंडिंग रेज करती है, जिसके कारण उसका वैल्यूएशन बढ़ता रहता है। जैसे कि इसमें ओयो का एग्जाम्पल लेते हैं, आज उनकी कंपनी का वैल्यूएशन है $6.5 बिलियन, यानी कि 45,000। और अगर मान लो कि ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, जिनका शेयर अगर 5% भी होता है कंपनी में, तो उनका नेटवर्थ हो जाएगा 2,250 करोड़ रुपए। लेकिन ये नेटवर्थ केवल इक्विटी यानी कि शेयर के फॉर्म में होता है, ना कि एक्चुअल फॉर्म में। और आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी स्टार्टअप के फाउंडर रहते हैं, उनको इस इक्विटी के ऊपर लॉक इन पीरियड यानी कि इन्वेस्टर द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, यानी कि वो इस कंपनी के शेयर को सेल नहीं कर सकते। यानी कि अगर रितेश अग्रवाल को बहुत जल्दी पैसे की जरूरत है, तो वो इस अपने शेयर को बेचकर पैसे नहीं ले सकते। और यही है हार्श रियलिटी ऑफ स्टार्टअप, जिसमें कि ये फाउंडर का नेटवर्थ केवल दिखाने के लिए होता है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे ये यंग एंटरप्रेन्योर इन सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम से बच सकते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, जो भी न्यूज आती है ना कि कंपनी को इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने करोड़ों पैसे मिल रहे हैं, कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है, इनको इतने सारे आईपीओ के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो भाई इन सारी चीजों को सबसे पहले अवॉइड करो। और दूसरा तो ये कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए टाइम दो, क्योंकि सारे बिजनेस ग्रो होने में टाइम लगते ही हैं। और आप सबसे ज़्यादा ये फोकस करो कि आप कौन सी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करोगे जिसके कारण कंज्यूमर आपको असली में पैसा देगा, ना कि आपकी कंपनी फंडिंग के बेसिस पे सर्वाइव करे। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक कंज्यूमर आपको पैसा नहीं देगा, तब तक आपका बिजनेस बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जरा भी एजुकेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अगर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपको देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है बिजनेस बायोग्राफी। बिजनेस का अल्टीमेट ज्ञान आपको यहीं पे मिलेगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।